A spherical conducting shell of inner radius R1 and outer radius R2 has charge capital Q. A point charge small q is placed. A point charge small q is placed at the center of the shell. A part is, what is the surface charge density? What is the surface charge density on inner surface and outer surface of the shell? B part is, find expression for electric field. Find expression for electric field. Sigma repeat whether what is the surface charge density. Surface charge density on inner surface and outer surface of the shell. Find expression for electric field intensity for x greater than R2. For x greater than R2. So मेरे को ऐसे दिया inner radius R1, outer radius R2. Point charge Q placed over here. And charge on sphere is given to be charge on hollow sphere. It's given as capital Q. ठीक है? हमें बताना है इधर चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा 1 इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. बट इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है P1 पे, P2 पे और P3 पे. जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया है दैट इज अ बोर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का. 2010 में और 16 में आया दो बारी. सो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है पहला पार्ट P1 पे और P2 पे. अब सॉल्व करने के लिए मैंने P2 जो पॉइंट दिया, P2 क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. बट अगर मेरे को P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस कौन सा लेंगे? spherical passing through P2. concentric sphere passing through P2. तो मेरे को एक concentric sphere बनाना पड़ेगा which passes through P2. ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गया मेरा. हमें दिया है a spherical conducting shell. इसका मतलब P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होना चाहिए. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. Yes sir. तो P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए. P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? अगर चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो होगा. तो यहाँ पे अगर चार्ज Q प्लेस्ड है, इसको 2 मिनट के लिए रब कर लेते हैं एक्स्ट्रा चीजें. अगर येलो सर्कल के अंदर जो मैंने बनाया है चार्ज जीरो है, तो अगर इधर चार्ज Q प्लेस्ड है, इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी -Q. तभी चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. तो इनर सरफेस पे हमेशा चार्ज ऑपोजिट ही होगा -Q. तभी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता. अब स्फीयर पे टोटल चार्ज है कितना? ये तो चार्ज इंड्यूस हुआ -Q. तो हमने पहले से कितना दिया था? कैपिटल Q. इनर सरफेस पे चार्ज है -Q.
आउटर पे लेट इट बी से क्यू डैश, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? माइनस क्यू प्लस क्यू डैश शुड बी बिग क्यू कैपिटल क्यू, बिकॉज इतना ही चार्ज है ना, बाकी तो इंड्यूस हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो वी से क्यू डैश माइनस क्यू, दिस शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, दैट मींस क्यू डैश शुड बी क्यू प्लस क्यू। तो बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा दैट इज क्यू प्लस क्यू। सो एक बार थोड़ा दोबारा समझा सकते हो? तो हमें सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस कितनी आई? मैंने आपको कल बोला था एक कंसेप्ट आपको पूरा साल तंग करने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो होगा। हमने प्लस क्यू रखा तो माइनस क्यू इंड्यूस होगा, तभी जीरो आ सकता। इनर सरफेस पे चार्ज पता चल गया माइनस क्यू, इनर और आउटर पे मिला के चार्ज है कैपिटल क्यू, तो आउटर पे भी चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो चार्ज डेंसिटी आ गई। ध्यान से समझो इसको, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अब से लेके 12th के फाइनल एग्जाम तक डाउट रहने वाला आपका। सो ध्यान से समझो इसको मैंने क्या किया है, बिकॉज अभी मैं इसी में ही आगे जाके अगले 3-4 क्लासेस में एक नया कंसेप्ट ऐड करूंगा, पर पहले इसको समझ लो। किसी को डाउट है तो पूछो। सर वो क्यू डैश माइनस क्यू कैसे आ गया? वो प्लस नहीं होना चाहिए। हमने इस पे चार्ज कितना है टोटल स्फीयर पे? प्लस क्यू, मतलब होता चार्ज सरफेस पे है तो अंदर और बाहर वाले सरफेस पे मिला के चार्ज कैपिटल क्यू होना चाहिए। तो अंदर पे अगर माइनस क्यू है तो बाहर कितना हो जाएगा? मतलब ऐसे किया ना मैंने, दिस इज क्यू प्लस माइनस क्यू, दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल क्यू। आया समझ के नहीं? Yes. कि इनर लेयर पे और आउटर लेयर पे मिला के चार्ज वही होगा जो हमने दिया था, बाकी तो इंड्यूस हो रहा है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। यहाँ आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, मतलब वो बाहर के इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ गए तो अंदर माइनस क्यू, तो बाहर उतना ही प्लस क्यू, और ये हमने ऑलरेडी दिया था प्लस क्यू। ये देखो ध्यान से, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट है तो पूछो इसमें मेरे को, अगर कुछ नहीं आया समझ तो। क्लियर है सबको? अगर मैं आपसे पूछूं से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एट अ डिस्टेंस x, KQ by R square. r अब कहां से आ गया? k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। Yes, sir, KQ by X square. p2 पे पूछूं तो, 0. और उन्होंने पूछा क्वेश्चन में था, जो बोर्ड में क्वेश्चन था यहां पे p3 पे, अगर मैं p3 पे गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना बनेगा? टोटल Q. चार्ज है कितना इसके अंदर? Q plus Q. क्यू प्लस क्यू Q प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यू कैन एज्यूम होल चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ Center. पॉइंट चार्ज। तो अगर इस पूरे सिस्टम के सेंटर पे चार्ज Q प्लस क्यू पड़ा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ K plus Q into by Q R. plus Q by x square. एक्स स्क्वायर So we say for external point, for external point, Gaussian surfaces, larger sphere of radius x. HC का 12th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। Charge inside Gaussian surfaces.
or electric field will be देखो पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो 3 मार्क्स क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में 2 बार ही आया है 2010 और 2016 एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर इनर सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, वो या इनर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होती है कंडक्टर के अंदर 0 होती है मैंने कहाँ लिखाया सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है मैंने लिखा है कंडक्टर के अंदर 0 है ओके सरफेस, ठीक है सर। सो कंसेप्ट को ठीक से याद रखो अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 ट्रू और फॉल्स ट्रू। अब मैंने क्वेश्चन पूछा इसका मतलब इसका आंसर ट्रू नहीं है इसीलिए मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज 0 हमेशा ट्रू है कि कभी फॉल्स भी होगा ट्रू तो मैं तब लिखूंगा ये हर सिचुएशन में ट्रू है और ये चीज आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में या 10th क्लास में करंट पता क्या होती है करंट हम Rate. किसको बोलते हैं Rate of flow of charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अब नॉर्मली कंडक्टर में करंट क्यों नहीं फ्लो करती क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम। एक्सेलरेशन वेरिएबल। जीरो तो बिकॉज वो उसी जगह पे मूव करता रहता है अब अगर करंट फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी होगी तभी वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुए और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कब लगेगी जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना होता तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 बट विद अ कंडीशन नो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड अक्रॉस इट करंट तब फ्लो करती है जब आप बैटरी लगा दो अभी हम बैटरी वाले केसेस नहीं कर रहे थे तो जनरल स्टेटमेंट नहीं है ये अगर हम कंडक्टर के क्रॉस सेल बैटरी एसी सप्लाई कुछ लगा देंगे तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दो एंड्स में उसके कारण फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वायर के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नहीं तो नहीं करेंगे सो जनरल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई कंडक्टर के क्रॉस बिकॉज अगर मेरे पास ये कंडक्टर होता और मैं इसके क्रॉस बैटरी लगा दूंगा तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0 नहीं होगा कभी भी बिकॉज ये एंड अगर हायर पोटेंशियल पे है लोअर पोटेंशियल पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इन पे फोर्स लगेगी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण तो फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगानी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगी नहीं तो नहीं लगेगी सो इसलिए याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है बट अगर हमने बैटरीज नहीं लगाई बैटरी लगा दी फिर 0 नहीं होगा और ये 9th की बुक में दिया हुआ था आपकी कौन सी पढ़ते थे अवैस चांद की क्लियर ये क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो सर फिर वैसे होगी कितनी इंटरनल सरफेस पे इंटेंसिटी? क्या इंटरनल सरफेस पे समझ में आया, इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? इंटरनल सरफेस क्या होता है मतलब यहाँ तो इंटरनल सरफेस का इनर पार्ट या मतलब जस्ट इनसाइड दैट जस्ट आउटसाइड दैट सरफेस तो कुछ नहीं होता ना उसकी 2 लेयर्स होती हैं या तो उस लेयर के अंदर या उस लेयर के बाहर गॉसियन सरफेस बनाएंगे अगर अंदर लेते हैं तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण अगर थोड़ा सा उस रेडियस से ज्यादा ले लोगे तो 0 ओके सर, एग्जैक्ट सरफेस कुछ नहीं होता। ओके सर। कैन राइट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है ये an early model of an atom NCERT numerical an early model of an atom considered it to have a positively charged nucleus Z with charge Ze considered it to have a positively charged nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge surrounded by a uniform density of negative charge up to radius capital R न्यूक्लियस ऑफ चार्ज में सुनी नहीं पाया इसके बाद
charge ZE surrounded by uniform density of negative charge up to radius capital R. What is the electric field intensity at a distance R as shown in figure? What is electric field intensity at a distance R as shown in figure? हमें दिया कि एक एटम का मॉडल ले रहे हैं हम, इस पे सेंटर पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का साइज जो है इट्स ऑलवेज यू नो दैट इट्स स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम, बिकॉज आपने पढ़ा था कि अगर एटम का साइज 10 टू द पावर -10 है तो न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -15 होता है। तो हमारे पास ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज है Zd। Z इसमें क्या डिनोट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में नहीं है, हमें कहा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव चार्ज। हमने बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, इसका अपना रेडियस कैपिटल न्यूक्लियस जो है दैट इज अ पॉइंट चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है दैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडियस कैपिटल R। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगर मैं यहां पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? 0. 0। बिकॉज चार्ज इनसाइड इट इज 0, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इधर निकालना है P1 पे। करोगे ट्राई पहले खुद? Yes, sir. यस करो ट्राई इट। ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया and you have to find charge inside the Gaussian surface. सर इसको 3D फिगर मानना है ना? हाँ 3D है ये। स्फीयर है ना, सर्कल नहीं है। Excuse me, sir. हाँ Sir, जी। answer 1 by 4 pi epsilon naught ZE by R square into 1 minus R cube by capital R cube है। बहुत बड़ा आंसर बताया, मैं कर ही देता हूँ, चेक कर लेना ठीक है कि नहीं। नेगेटिव चार्जेस सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज डेंसिटी।
charge inside Gaussian surface, negative charge inside Gaussian surface. Is charge density rho into volume of Gaussian surface. Total charge inside Gaussian surface. नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, टोटल चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पे है Ze माइनस नेगेटिव चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, so using Gauss law. E into integration of ds to charge inside it. Integration of ds will be 4 pi r square. 4 by r square. so you get E as Ze को भी बाहर रख लेते हैं. देखो यही आ रहा आंसर. Yes, sir. यस सर यही आ रहा है. ये सर यही है. एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है इसलिए बोर्ड में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. देखो किसी को नहीं आया समझ तो, बिकॉज हमें जब चार्ज निकालना है गॉसियन सरफेस का, कि हमारा गॉसियन सरफेस हो गया मतलब इतना रीजन, तो इसमें एक ही न्यूक्लियस तो पहले से ही पड़ा है प्लस Ze. हमें देखना है इसमें नेगेटिव चार्ज कितना है, तो नेगेटिव चार्ज कैपिटल आर के अंदर था माइनस Ze. तो हमने चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस निकाल लिया जैसे हमने पहले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर किया था. तो फिर टोटल चार्ज हो जाएगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज Ze आर क्यूब बाय आर क्यूब, और फिर गॉस लॉ अप्लाई कर दिया. एटम न्यूट्रल है ना, मतलब टोटल. एटम तो न्यूट्रल ही होता है. सर सुना नहीं मेरे को, दोबारा पूछो. जो लिया नेगेटिव वो तो हमें पॉजिटिव का गिवन नहीं. कौन सा? सर हम आप टाइप कर दो, आपकी आवाज ना कट रही है, मेरे को सुन नहीं रहा. आप टाइप कर दो 2 मिनट क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो. मैं चैट में देख लेता हूँ. अच्छा वैसे ये कैसे पता होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करते, कैसे प्रूव किया होगा? किसी साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया होगा ना कभी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. कैसे प्रूव किया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस फिक्स्ड होते हैं? सर वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी लगा के. कोई एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने? अच्छा आप ऐसे सोचो से बस में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, से जो फीमेल मेंबर हैं वो फिक्स्ड हैं, उनको फिक्स कर दिया अपनी पोजीशन पे, और मेल मेंबर्स मोबाइल हैं, कि 2 तरह की लोग हैं अंदर, फीमेल एंड मेल. बस बहुत तेज चल रही थी और एकदम ब्रेक मार दी. अगर मैं एकदम ब्रेक मार दूंगा तो आगे की साइड कौन ज्यादा हो जाएगा? Male. This was the experiment which was performed. A conductor was accelerated at a very high rate.
तो अगर मैं कंडक्टर को एक्सेलरेट कर दूंगा तो पीछे की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस? अगर मोबाइल है, जो मोबाइल है वही पीछे आएगा, Yes. तो पीछे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल में पॉजिटिव चार्जेस फ्री हैं, एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। कि एक्सेलरेट करके उन्होंने देखा कि कंडक्टर के कौन सा एंड पॉजिटिव हो गया, कौन सा नेगेटिव हो गया, वहां से पता चल गया कौन सा मोबाइल है और कौन सा फिक्स्ड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट, electric field is directed along positive x direction. Again, CBSE previous year, 2008, 2015 and 2019. इलेक्ट्रिक फील्ड 19 में डाटा बदला था, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन and is given by E is equals to, सर and रिपीट is करना given लाइन। by 5ax plus 2b. सर एक बार शुरू से रिपीट कर दो प्लीज। Electric field is given by E is equal to 5ax plus 2b, where E is in Newton per coulomb and x is in meter. Given that A is equals to and B is equals to 5 Newton per coulomb. Calculate flux through the cube. Find the flux through the cube which is shown and net charge enclosed. Flux through the cube which is shown and net charge inside it. आपको ऐसे एक क्यूब दिया है, ये डायरेक्शन z एक्सिस, और ये y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है, वैल्यूज पुट कर दूं अगर मैं a और b की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, हमें दिया इट्स पॉइंटिंग इन x डायरेक्शन। तो हमने बताना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। Side of cube दिया है। 50 साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। सर फ्लक्स 5 IF साइड ऑफ क्यूब अभी मैंने अभी बताई है 10 सेंटीमीटर, आपने पहले ही सॉल्व कर लिया। हाँ जी सर वो E is बिना equal ये to साइड D के कैसे कर लिया, एरिया तो चाहिए। सर फ्लक्स वो E is equal वो D5 by DR कर दिया क्या कर दिया? सर वो E equal to D5 by DR ये कौन सा फॉर्मूला है? d5 by dr 5 फ्लक्स, हाँ जी सर ये तो फॉर्मूला ही नहीं है कोई। दिस इज नो फॉर्मूला।
मतलब पहले सर वो काम इंटीग्रेट करते हैं। करना था सर, इंटीग्रेट करना था वो, हाँ। ये फॉर्मूला नहीं है कोई, इसको इंटीग्रेट भी ना करना, ये फॉर्मूला ही नहीं है कोई, e इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी आर। सर मैं 0 काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एरिया वेक्टर मार्क कर देता हूँ। इसका एरिया ये, और दो आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, मतलब एक ये वाला एरिया और एक इनवर्ड्स, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इसका एरिया ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब इसमें से कोई फ्लक्स नहीं। सिमिलरली बैक एरिया लिया तो इसमें से भी फ्लक्स नहीं। टॉप सरफेस लिया तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और बॉटम सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आपको इस सरफेस का और इस सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सरफेस को मैं मार्क कर लेता हूं। सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर मैं ये सरफेस लूं ई ए डी एच, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ई और ए की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस सरफेस के लिए फ्लक्स जो आएगा, सिर्फ इस सरफेस की बात करें, इसके लिए फ्लक्स नेगेटिव, बिकॉज ई और ए की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस सरफेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव। 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 ए ई एच डी, इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? 10 एक्स 0 है तो सिर्फ ये बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 आई कैप। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 0.10। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0.10 पुट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस सरफेस पे? अगर मैं 50 एक्स को 0.1 पुट कर दूं तो 15 15। दोनों सरफेसेस का एरिया का मैग्नीट्यूड 0.1 का स्क्वायर। इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 टू द पावर -2। और इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा? -10 into 10 to power -2 तो -10 इंटू 10 टू द पावर -2। नेट फ्लक्स कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। समझ में आया कैसे किया? yes चार सरफेस छोड़ देने हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है तो आपको टॉप सरफेस नहीं लेना, बिकॉज इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। बॉटम नहीं लेना और ये दोनों सरफेस भी नहीं लेने, तो सिर्फ ये लेना, ये ओरिजिन पे है, इसके लिए x 0 है, इसके लिए x 10 है। तो इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और सॉल्व कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? yes आपको सब कुछ, सबको बहुत जल्दी समझ आ रहा है? मेरे को लगता नहीं इतनी आसान है ये टॉपिक। किसी को नहीं आया तो पूछो मेरे से। Flux through cube is E2 minus E1 into A. यूनिट क्या होंगे फ्लक्स के? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक पार्ट था। सेकेंड पार्ट था, अगर फ्लक्स निकाल लिया तो चार्ज इनसाइड इट इज Q by epsilon naught। चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस
सर इसको कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन को कुछ लिखते हैं इसके अंदर? क्या इसके अंदर अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ कैसे लिखेंगे इसको? नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब ये 15 किसकी डायरेक्शन नेगेटिव? नहीं सर, पॉजिटिव डायरेक्शन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आता है ये फ्लक्स तो उसमें क्या किसकी करते हैं? डायरेक्शन? फ्लक्स की। और फ्लक्स तो स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ई डॉट एस। तो ठीक है फ्लक्स सर, की डायरेक्शन थोड़ी होती है कोई। ठीक है सर, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। जिसका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी कभी डायरेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे ई डॉट डीएस। सो दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो इट्स ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। सो चार्ज एनक्लोज्ड इज फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई निकाल लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान से, मैं अगले 4-5 दिन में फिजिक्स को टफ करने वाला हूँ, बिकॉज सिलेबस में थोड़ी टफ वाली चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं, मतलब नॉट मैथमेटिकली टफ और देखने में टफ, बट कंसेप्चुअली टफ। सर समझ में आ रहा है सबको? सर ये लास्ट में कैसे आया, एक बार दोबारा बता दो। गॉस लॉ क्या था? फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय टू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू 5। नेक्स्ट लिखो। थोड़ा मुश्किल दूं कि इसी लेवल का? बोलो इतने समय, बिकॉज आपको सब बहुत जल्दी समझ आ रहा है तो मेरे ख्याल से मैं लेवल बढ़ा सकता हूँ फिर। You can write sphere of radius r naught. Sphere of radius r naught carries a charge whose charge density is rho is equal to alpha x, where x is distance from the center. सर चार्ज Charge density rho is equal to alpha x. लविश, आपने जो मेरे को फॉर्मूला भेजा ना, E is equal to minus d5 by dr, सर वो शायद से मैंने उल्टा, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता नहीं ये चला। इसमें जो फाई जो यूज हो रहा है ना, दैट फाई इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट्स नॉट फ्लक्स। ओके बिकॉज सर। ऊपर देखो उसने फ्लक्स नहीं लिखा, उसने ऊपर लिखा है द फील्ड पोटेंशियल इज गिवन बाय फाई। तो अभी हमने पोटेंशियल पे तो पहुंचा ही नहीं, तो ये फाई नहीं है, फाई यहाँ पे फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिख रहा है वो। सर पर वो ना उसी टॉपिक के अंडर था तो फिर मुझे लगा वही है। मतलब हम जो पैटर्न या जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना, दैट इज एनसीईआरटी ऑर्डर। अगर आप एचसी में भी देखोगे तो पोटेंशियल बाद में है, फ्लक्स बाद में, पोटेंशियल पहले है फ्लक्स बाद में, इसीलिए मैंने 53 के आगे के क्वेश्चन नहीं दिए थे, बिकॉज वो पोटेंशियल के हैं। हम इसके बाद पोटेंशियल करेंगे ये गॉस लॉ करके, तो वो ऑर्डर के कारण इस तरह से कंफ्यूजन हो रही है। Charge density given by rho is equal to alpha x, where x is distance from the center and alpha is a positive constant. Calculate the total charge. Calculate the total charge inside the sphere of radius r naught. Calculate the total charge inside sphere of radius r naught. Second part is the sphere is shaved off. The sphere is shaved off so as to reduce its radius to capital R. Find the value of capital R so that
sphere contains half of the original charge. So calculate के बाद क्या बोला था आपने? Calculate capital R so that it contains half of the original charge. C part is find electric field at a point inside the sphere at a distance small r. At a distance small r, और ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R. करो इसको सॉल्व. 5 मिनट ले लो. टेक योर टाइम. मैं रिकॉर्डिंग को हमें दिया है स्फीयर ऑफ रेडियस R0. Sir, capital R is equal to R0 by 2 raised to power 1 by 4. ठीक ही होगा. फर्स्ट इनका हो गया. मेरे को दिक्कत नहीं होगी. इसे इसका रेडियस R0. हमने इस पे चार्ज निकालना है तो मैंने शेल एज्यूम कर ली एक. इसका रेडियस x, इसकी थिकनेस dx. अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूंगा तो वॉल्यूम ऑफ वन शेल ऑफ रेडियस x. आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसे करते थे 11th में. 4 pi x square into dx. तो dv is equals to very good 4 pi x square into dx. चार्ज हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. चार्ज ऑन शेल, there is rho dv, that means alpha x there is the charge dq. टोटल चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो. x varies from 0 to r0. बस पूरा रेडियस r0 है तो 4 pi अल्फा x क्यूब dx. x क्यूब dx की इंटीग्रेशन x4 by 4 वैल्यूज पुट करोगे तो यू गेट 4 pi अल्फा r0 raised to power 4 by 4. बस यही मेन पार्ट था चार्ज निकालने वाला. अब अगर रेडियस r है इसको मैं q0 लिख देता हूं. इफ रेडियस इज r, चार्ज इज q and q is q0 by 2 और q हमारे पास होगा pi alpha r4 and this is half of r is equals to C part is for internal point. Alpha R square by 4 epsilon naught. E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. And q will be pi alpha r4 by r square. हो गया solve. Yes, sir. सर फर्स्ट पार्ट मेन था. फर्स्ट पार्ट पे देखो किसको नहीं आया समझ कि अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो पहले हम सिर्फ इस शेल में चार्ज निकालेंगे. इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज निकालना है तो इसका वॉल्यूम चाहिए. इसका एरिया है 4 pi x स्क्वायर तो वॉल्यूम इज एरिया, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस. तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर चार्ज हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अल्फा एक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल. ये वाला dq जो चार्ज आया वो सिर्फ इस पे आया. तो हमने ऐसे सारी शेल्स यहां से लेके सरफेस तक सारी शेल्स का निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे. x हम ले रहे हैं इसका डिस्टेंस तो x की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम होगी r0. तो इंटीग्रेट कर दिया 0 से r0, वहां से चार्ज आ गया. बस इसके बाद आसान है.
अगर रेडियस आर नॉट है तो चार्जेस पाई अल्फा आर नॉट रेज टू पावर 4, अगर रेडियस आर होता तो पाई अल्फा आर रेज टू पावर 4, स्मॉल आर होता तो पाई अल्फा स्मॉल आर रेज टू पावर 4। हमें दिया था कि जब रेडियस आर है तो ये जो चार्ज आ रहा है दिस इज हाफ ऑफ द इनिशियल चार्ज, तो वहां से आर की वैल्यू निकाल ली। और थर्ड पार्ट था इंटरनल पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अगर इसका रेडियस आर है और मेरे को यहाँ पे एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर निकालना है तो सिर्फ ये अंदर वाला चार्ज लेना है। तो स्मॉल आर में चार्ज कितना होगा, पाई अल्फा आर रेज टू पावर 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो इसमें कोई डाउट है तो। चार्ज कैसे निकाला उसमें देखो, बिकॉज हम ऐसे ही 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास निकालते थे। क्लियर है सबको ये चार्ज का फॉर्मूला? Yes. सर 1 मिनट ऊपर करना। नोट कर लो आराम से और समझ भी लो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछ सकते हो, अगर कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, दिस केम इन यूपी बोर्ड एग्जाम। बिकॉज बोर्ड के पेपर की बात करें तो सबसे मुश्किल पेपर यूपी बोर्ड का होता है। Because in physics paper it consists mainly of numericals rather than theory. नेक्स्ट एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। A neutral spherical conductor. A neutral spherical conductor has a cavity and a point charge Q is located inside it, as shown. Sir, has a cavity. A point charge Q is located inside it and it is in equilibrium. It is in equilibrium. Point charge Q is located inside it and it is in equilibrium. An external electric field capital E is switched on that is directed parallel to the line joining center of sphere with a point charge. A part is
What is the acceleration? What is the direction of acceleration of charge? What is the direction of acceleration of charge after electric field is switched on? And how is the induced charge on the wall of cavity affected due to external field? How is the induced charge on the wall of cavity affected due to electric field? क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं क्या दिया आपको, डायग्राम दिया है साथ में. हमारे पास ये एक कंडक्टर है and it has a cavity. इसके अंदर ये कैविटी है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा. दिस पॉइंट चार्ज इज एन इक्विलिब्रियम. फिर हमें दिया कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया which is parallel to the line joining center with the charge. इसके पैरेलल. तो हमने बताना है अगर ये पहले इक्विलिब्रियम में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने के बाद इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड, हाउ इज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ कैविटी, मतलब यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा था उसमें क्या फर्क पड़ेगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दूंगा. तो कैसे करें? कुछ आइडिया? सर इनर वॉल पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड ऑन है तो भी, या उससे पहले? उससे पहले सर. उससे पहले माइनस क्यू, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया. सर फिर लिखेगा माइनस क्यू है. क्या? आंसर. सर ये कैविटी किस चीज के लिए बनाई गई है, इसमें कैविटी क्या शो कर रही है? कैविटी मतलब अंदर से खाली है थोड़ी सी जगह, सॉलिड स्फीयर नहीं है, बीच में उसके गैप है. क्या करें? सर पहले से मतलब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना है, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू तो रख दिया चार्ज, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम में क्या है? कुछ आइडिया नहीं मेरे को. आंसर मैं बताता हूँ, रीजन आप मेरे को कल बताना, आज कोई नहीं बोलेगा. अभी क्लास में मैसेज कर सकते हो क्लास के बाद, अभी बोलेगा कोई नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो ही रहनी है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन की. एंड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ कैविटी इट आल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड. जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी आएगा. नाउ यू हैव टू टेल मी द रीजन फॉर दिस. सो सोच के बताना कल. आज वाला लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको दोबारा से देखना एक बार ही सारे क्वेश्चंस को. जो नहीं समझ आएगा कल मेरे को क्लास से पहले पूछ सकते हो. इनमें से सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं कह रहा हूँ, इनमें से कोई डाउट है तो कल मैं 7:15 पे लॉग इन कर दूंगा. वो लोग लॉग इन कर सकते हैं जिनको इन क्वेश्चंस में से कुछ पूछना है. जिनको ये समझ में आ गया वो कोई लॉग इन ना करे.